दोस्तों, रिश्तेदार चाहे कितने भी अपने हों, कितने ही सगे क्यों ना हो, उनमें कितना भी आपस में प्यार क्यों ना हो, लेकिन वो जब तक अपनी मर्यादा में रहे ना, तभी तक वो अच्छे लगते हैं। जब वो मर्यादा लांघ जाएं, दूसरों के घर में दखल अंदाजी करें, टोका टाकी करें, ताना मारें, यहाँ तक कि वहां पे अपनी चलाने की, तो मानो समझे कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया कि हमने दूसरों के घर में अपनी ही चलानी है। तो ऐसे रिश्तेदारों के साथ क्या करना चाहिए, इसी विषय पे मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। सबसे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके घर में भी क्या ऐसे रिश्तेदार पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, रिश्तेदार जो होते हैं ना, चाहे वो हमारे कितने सगे से सगे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो जब तक अपनी मर्यादा ना लांघे ना, तभी अच्छे लगते हैं। लेकिन जब वो मर्यादा लांघ जाए ना, मर्यादा लांघने से मतलब वो हर बात में ना अपनी दिखाते हैं कि हम बहुत कुछ हैं और सामने वाला बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं पता। खुद के बच्चे पढ़ाई में कम मार्क्स लेकर आए, बिल्कुल पासिंग मार्क्स से पास हो, लेकिन दूसरे के बच्चे अगर टॉपर भी आ गए ना, तब भी उन्हें वो नालायक ही नजर आते हैं। खुद की बेटी सारा दिन घर से बाहर रहे, लेकिन दूसरों की बेटियों के उन्हें चाल चलन पे जरूर शक होता है। खुद की बहू सारा दिन पूरे कुंबे में, पूरे शहर में अपनी मर्जी के कपड़े पहन के घूमे, लेकिन दूसरों की बहुएं अगर सर पे उनके घूंघट ना हो ना, तो इसमें भी उन्हें बेशर्मी नजर आती है। खुद के बेटे बहुएं उन्हें छोड़कर किसी दूसरे देश विदेश में अपने बच्चों के साथ बस गए हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों को वो पाठ पढ़ाते हैं मान मर्यादा का, संस्कृति का और सभ्यता का। ऐसे होते हैं रिश्तेदार। दूसरों के घर में दखल अंदाजी करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। मानो ये कहते हैं कि बस इनके अपने घर में तो कुछ चलती नहीं है, तो ये दूसरों के घर में चलाना शुरू कर देते हैं। खुद के घरों में पश्चिमी सभ्यता पूरे परिवार में रंगा हुआ है, पश्चिमी सभ्यता में, लेकिन दूसरों को ये हमेशा भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पाठ पढ़ाते रहते हैं। खुद के घरों में 25 दिसंबर मनाया जाता है, केक काटा जाता है, यहाँ तक कि वो खुद सेंटा क्लॉज बन के फोटो खींचते हैं, ग्रुप में डालते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे को। लेकिन दूसरों के बच्चों को वो कहते हैं कि ये त्योहार नहीं मनाना चाहिए, तुलसी विवाह मनाना चाहिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, सभ्यता है। अब बताइए, अगर आपके घर में भी ऐसे रिश्तेदार है तो आप क्या करेंगे? दूसरों की जो है दखल अंदाजी इनको करनी, दूसरों के घरों में दखल अंदाजी करने से इतनी अच्छी लगती है कि दूसरों की मदद करना तो दूर, अगर वो किसी परेशानी में है ना, मुसीबत में है रिश्तेदार, उनकी मदद करना तो दूर, उनकी जो बातें है ना, वो चारों तरफ ऐसे फैला देंगे जैसे कि रायता फैला दिया है। इस तरह के होते हैं ये रिश्तेदार। तो ऐसे रिश्तेदारों के साथ आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके घर में भी ऐसे रिश्तेदार है ना, तो दोस्तों सबसे पहले तो सावधान हो जाओ। जब भी वो आपके घर में आए, आप उनसे धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दो। घर का कोई भेद मत दो, उन्हें कोई भेद मत दो। अगर वो आपके घर में अपनी चलाते हैं तो उन्हें साफ बोल दो कि भैया हमारे घर में हम अपने हिसाब से चलेंगे, आपकी हम नहीं चलने देंगे। क्योंकि उनके खुद के घर में तो चलती नहीं है, वो दूसरों के घर में आ जाते हैं। ऐसे रिश्तेदारों से मेरा मतलब है कि आपके जो सगे रिश्तेदार होते हैं ना, वो कोई भी हो सकती है, आपकी नंद हो सकती है, देवरानी हो सकती है, जेठानी हो सकती है। अब मेरा मतलब कहने का मत ले लेना कि नंद, देवरानी, जेठानी अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रही है, आपस में अपने प्यार बना हुआ है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें प्यार नहीं होता और दूसरों के घर में दखल अंदाजी करती है। कई नंदों की भी आदत होती है अपनी भाभी के कमरे में आके उनको अपना ज्ञान बांटती रहती है कि आपने ये सामान ऐसे नहीं लगाया, ऐसे नहीं लगाया, ये आपको कुछ करना नहीं आता। नहीं, ये चीज गलत है। अगर वो आपके साथ बार बार ऐसा करती है तो उन्हें टोक दो कि भैया आप अपना घर संभालो, ये मेरा घर है, मेरे घर में मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर ने मुझे ब्याह के लाए हैं, इधर मुझे भेजा है, तो मैं अपना संभाल लूंगी। आप अपनी घर गृहस्थी देखो, अपने पति को देखो, अपने सास ससुर को देखो, अपने बच्चों को देखो। यहाँ पे आपको दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आओ, आपको पूरा मान सम्मान और इज्जत मिलेगी, लेकिन दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। लेकिन जिनके घर में प्यार है, बना हुआ है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहूंगी कि इसी तरह से प्यार बना रहे। लेकिन जिनके यहाँ पे ऐसी दखल अंदाजी होती है, तो ऐसे रिश्तेदारों को ना आज ही दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दो, क्योंकि ये हमेशा दखल अंदाजी करते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आपका घर खुद का टूट जाएगा।
तो इसलिए इन रिश्तेदारों से जितनी हो सके ना दूरी बना लो, मैं तो यही कहूंगी। तो यही था मेरा वीडियो बनाने का मतलब। आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर आपके घर में ऐसे रिश्तेदार हैं तो आप उनके साथ क्या करना चाहते हो, क्या किया है, उन्होंने आपके साथ क्या किया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। तो इसी के चलते मैं आज का वीडियो जो है खत्म करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के चलते धन्यवाद दोस्तों।